कश्मीर से हिंदुओं को विस्थापित किया गया था। उन हिंदुओं में कश्मीरी पंडित भी थे, डोंगरे भी थे, सिख भी थे, अन्य जातियों के हिंदू भी थे। चर्चा में ज़्यादा कश्मीरी पंडित रहते हैं। इन कश्मीरी हिंदुओं को विस्थापित होने के बाद शरणार्थी कैंपों में बसाया गया और तरह तरह की सरकारी सुविधाएं दी गईं। एक न्यूज़ चैनल पे किसी कश्मीरी पंडितों के रिप्रेजेंटेटिव मिस्टर रवि का इंटरव्यू चल रहा था, तो मैंने फ़ोन करके उनसे पूछा श्रोता के तौर पे कि इतने वर्षों के बाद यदि सरकार कश्मीरी हिंदुओं को और ख़ासकर पंडितों को, क्योंकि पंडित ज़्यादा चर्चा में रहे, चर्चित हैं और कोई इतना, तो मैंने सवाल ये पूछा कि यदि सरकार दोबारा कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में बसा दे तो क्या वे अपने आप को डिफेंड कर पाएंगे? आत्मरक्षा का कोई मैकेनिज्म उन्होंने डेवलप किया है? कोई ट्रेनिंग ली, कोई संगठन बनाया? तो रवि जी का जवाब जो था वो ये कि उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडित तो पढ़ने लिखने वाले लोग होते हैं, लड़ाई झगड़े से बहुत दूर रहते हैं, इसलिए हम अपनी आत्मरक्षा नहीं कर पाएंगे। एक तो सवाल ये उठता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली थ्योरी, लेकिन इस मुद्दे पे इस बात की चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि बड़ा ही संवेदनशील मुद्दा है और मेरी भी पूरी सहानुभूति कश्मीर से विस्थापित हिंदुओं के साथ है। पढ़ने लिखने वाले कश्मीरी पंडित इतने वर्षों से शरणार्थी कैंपों में रह रहे हैं, अवश्य ही इन्होंने कुछ योगदान शिक्षा जगत में समाज को दिया होगा, क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी, बुद्धिजीवी वर्ग चुपचाप तो नहीं रह सकता। बच्चों को पढ़ाया होगा, शिक्षा दी होगी, अड़ोसी पड़ोसी बच्चों को कुछ विद्यालय वगैरह निर्माण में योगदान दिया होगा, कुछ अन्य सामाजिक कार्य किए होंगे। इनको सामने लाना चाहिए। अगर कुछ अच्छा कार्य किया है तो वो जनता के सामने लाना चाहिए, हाईलाइट होना चाहिए। अभी तक सिर्फ यही होता आ रहा है कि विस्थापित कर दिए गए थे इसलिए कश्मीरी पंडित बेचारे हैं, तो बेचारे की कैटेगरी से ऊपर उनके योगदान का महिमा मंडन करना, हाईलाइट करना, लोगों को बताना, ये मैं समझता हूँ एक ज़रूरी कदम है। आखिर दुनिया को भी पता चलना चाहिए कि कश्मीरी पंडितों ने इतना बड़ा योगदान किया है समाज के लिए। और बार बार मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा आप सबको कि भाई, कश्मीर से हिंदू विस्थापित हुए थे, उसमें कोई पंडित और ब्राह्मण पंडित और राजपूत और बनिया और शूद्र ऐसे ना बांटिए, वो सब हिंदू थे और मारने वाले सिर्फ और सिर्फ मुसलमान थे। वो मुसलमान जिनका कश्मीर के इतिहास में दूर दूर तक कहीं नामो निशान नहीं था। हजारों सालों से कश्मीर, जो कश्यप ऋषि की भूमि थी, ऋषि मुनियों की भूमि रही है, एक भी राजा शासक मुसलमान नहीं हुआ है अब्दुल्ला फैमिली के पहले।
ये कांग्रेस की सोची समझी चाल थी। शेख अब्दुल्ला जेल में बंद थे, राजा हरि सिंह ने उनको जेल में बंद किया था और राजा हरि सिंह विलय चाहते थे भारत के साथ बंटवारे के बाद। तो हमारे अंग्रेज मॉडल प्रधानमंत्री श्री नेहरू ने एक कंडीशन रखी थी राजा हरि सिंह के सामने कि पहले आप मेरे रिश्तेदार अब्दुल्ला जी को जेल से बाहर निकालिए और उनको साथ में लेके आइए, फिर बात करेंगे। राजा हरि सिंह ने ऐसा ही किया और इतिहास गवाह है कि उसके बाद राजा हरि सिंह का कोई वजूद नहीं रह गया। अब्दुल्ला, हिज सन एंड हिज सन। तो ये अब्दुल्ला सन्स एंड ग्रैंडसन्स, ये कहानी चली आ रही। आप ही बताइए, जब ये सारे अब्दुल्ला ही कश्मीर पे कब्जा किए हुए थे तो इन आतंकवादी क्रूर घटनाओं के लिए किसको जिम्मेदार से ठहराया जा सकता है? जाहिर सी बात है, जो राज कर रहा था, जिसके पास सिक्योरिटी की, प्रशासन की जिम्मेदारी थी, वही जिम्मेदार था। रातों रात लंदन भाग जाना और अगले दिन नरसंहार हो जाना, कोई बेवकूफ़ ही होगा जो इनकी बातों पे विश्वास करेगा। और ये जितनी भी घटनाएं होती रही हैं पूर्व में, चाहे वो उल्फा हो, लिट्टे हो, प्रभाकरन हो, भिंडरेवाला हो, खालिस्तानी हो, नक्सली हो और कश्मीरी आतंकवादी हो, ये सब दिमागी उपज है कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्रियों की। सिर्फ सत्ता के लिए इन्होंने ऐसा किया। एक बांग्लादेशी और रोहिंग्या का उदाहरण भी सामने है। सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए, चुनाव जीतने के लिए ऐसा किया गया। दोस्तों, बहुत सारी बातें हैं जो कम समय में नहीं की जा सकती। कश्मीर फाइल्स फिल्म बनी तो बहुत अच्छी फिल्म है। मैं इस फिल्म में को बिल्कुल गलत नहीं मानता, ऐसा ही हुआ होगा। मगर मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि इस फिल्म में जितना दिखाया गया है, क्रूरता, बर्बरता, उससे कई गुना ज़्यादा हुई थी। करीब 350 की संख्या तो मुझे याद है, मैं छोटा था, अखबारों में पढ़ता था। ये 24 का जिक्र करके थोड़ा अन्याय किया है, क्योंकि ये जी मीडिया प्रोडक्शन की फिल्म है। इनके पास ये न्यूज़ चैनल है, इनके पास डॉक्यूमेंट्री तो सारी थी ही, वही डॉक्यूमेंट्री को नए तरीके से इन्होंने पेश किया है और विवेक रंजन अग्निहोत्री को डायरेक्टर बना के सामने साइन बोर्ड की तरह इस्तेमाल किया है। आप मुझे बताइए, कहीं आपने इसके पहले देखा हो कि कोई हिंदू, कोई ब्राह्मण शिवरात्रि के दिन मुंह पे नीला रंग लगा के शिव जी की उपासना करता हो? ऐसे हास्यास्पद आदमी, ऐसे हास्यास्पद कलाकार को फिल्म में लेना और उसके बाद उसको और भी हास्यास्पद बना देना, ये निर्देशन की कमजोरी मुझे लगी। और मुझे लगी इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मुझे लगी, मैंने बोला। आप अपने विचार साझा करेंगे कमेंट बॉक्स में। आगे मेरे विचार जानने के लिए सब्सक्राइब करेंगे मेरे YouTube चैनल को, जिसमें अलग अलग विषयों पे मैं अपने मन की बात आपके सामने प्रस्तुत करता रहता हूँ। नमस्कार।